तो अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में घुस जाते हो तो वहाँ पे आपकी रक्षा नहीं होगी। अब तो घोस्ट की प्रेजेंस को नापने के लिए मीटर्स और इक्विपमेंट्स तक आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ है। उनको दिखा कि कोई लड़की बैठी हुई है ऐसे, मतलब कि वो जो चुड़ैल है वो वाइट कपड़े पहने हुए, बाल पूरे बिखरे हुए, और वैसे ही उनके पीछे भागी वो, ऐसे क्रॉल करके भागी वो उनके पीछे। और चुड़ैल ने उसको गोली मारी हुई थी कि अगर तू किसी दिन मेरे को इस रास्ते में शाम होने के बाद दिख गया, मैं तेरे को साथ में ले जाऊंगी। उसने तो बोला बाल बूल पकड़ लिए थे उसके चुड़ैल के डर के मारे। कईयों के बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं या बहुत छोटी उम्र में मर, इनको जलाते नहीं, इनको दफनाते हैं। तो माँ को तो जला दिया। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एक काफ़ी समय पहले की बात है, मे बी हम लोग उस टाइम अपने यहीं पढ़ते थे, कुल्लू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू में। तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बात है। तो वो शायद हमारे सीनियर हुआ करते थे। उनके साथ खैर अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं है, बट क्या पता इस पॉडकास्ट को अगर वो देखें तो उन्हें शायद याद आए कि ये जो स्टोरी हमने कभी राज को सुनाई थी, तो मतलब ये स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल। अब इस चीज़ में क्या रहता है कि नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हर जगह आपको पता है प्रेजेंट होती है। जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी कि अगर कोई भूत प्रेत आपके पीछे पड़ जाए, रात को कहीं मतलब आपके पीछे लग गया, तो अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में घुस जाते हो तो वहाँ पे आपकी रक्षा नहीं होगी। क्या वजह बताई थी आपने इसकी? इसकी मेन वजह यही है कि भोलेनाथ के लिए सब उसके ही हैं, चाहे वो दूत हो, भूत हो, राक्षस हो, देव हो, दानव हो, जो भी है, मनुष्य है, दैत्य है, कुछ भी है, बिल्कुल वो सब उसके ही हैं। वो सिर्फ भोलेनाथ किसी में भी डिफरेंस नहीं करते। ठीक है, भोलेनाथ के दूसरे स्वरूप हैं, जैसे कि उनके अंश जो है बजरंगबली कहते हैं जिनको, तो उनके पास तो आपको पता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो तो बोला ही गया हनुमान चालीसा में, और हनुमान चालीसा बहुत साइंटिफिक है। हमारी आज की जनरेशन इस चीज़ को देखती नहीं है, समझती नहीं है, और लोगों को लगता है कि ये फेक है। मैं हर पॉडकास्ट में शायद ये बात का जिक्र किया ही है कि जो आज की डेट में साइंस में मेटाफिजिक्स की ब्रांच है, वो भी इस चीज़ को मानने लग गई है। अब तो घोस्ट की प्रेजेंस को नापने के लिए मीटर्स और इक्विपमेंट्स तक आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ है। तो एक वाक़या है, उस समय पे हमें भी सुनाया गया। कुल्लू से आगे क्या जगह पड़ती है बोलते हैं वहाँ पे, पनारसा कुल्लू और मंडी के बीच का प्लेस है। तो पहले के टाइम पे काफ़ी सुनसान रहा करता था। ये तो हाईवे वगैरह जब अभी हो गया तब तो उतना मतलब वो हो गया, अब काफ़ी डेवलप हो गया। तो पहले काफ़ी सुनसान एरिया रहा करता था, आपको पता ही है। तो वहाँ से एक मित्र थे हमारे, उनका नाम खैर अभी मेरे जहन में नहीं है, याद नहीं आ रहा ढंग से। तो उनके भी गांव के ही मित्र, अच्छा, उनकी पसंद थी कोई लड़की, वही लड़की का चक्कर था। तो हमारे समय में क्या रहता था जब हम कॉलेज में होते थे छोटे, आज का समय तो बहुत फॉरवर्ड हो गया है, दोस्त लड़का लड़की आपस में घूमते। तो उस समय पे क्या होता था कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में घूम लिए तो अफवाह फैल जाती थी कि भाई ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती थी उस टाइम पे। तो उनका भी वैसा ही चक्कर था, उनकी कोई अपनी पसंद थी। तो सामने तो घूमने से रहे, सामने तो घूम नहीं पाते थे, तो चुप चुप के मिलते थे। अच्छा। तो कभी चले जाना, और उस टाइम पे शायद वहाँ पे मेला या कुछ था वहाँ पे, और वो चले गए उस लड़की के घर के पास मिलने। वहीं उस लड़की के घर के साथ ही निचली तरफ खेत था, तो वहीं पे बरामदे में जैसे जाके मिलते थे वो लोग रोज़ रात को। तो आसपास 3-4 लोगों के घर थे, तो यार दोस्त वो थी एक सहेली उसके साथ में घर में रहने वाली। तो 2 लड़कियाँ हो गई, 1-2 लड़के आ जाते थे, तो उन्होंने भाई मिलना था हमको, बातें करने बैठना। यही रहता था उस टाइम पे, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, लैंडलाइन पे बात होती थी कि भाई मैं आ रहा हूँ मिलने, तो मिलना है। और उनकी थी स्कीम उस दिन की भगा के ले जाना है आज। तो स्पेशली चला गया बंदा उस टाइम घर ही, अच्छा, मिलने की, लड़की को भगा, हाँ, कि लड़की को भगाने का चक्कर था असल में उनका। तो 4-5 दोस्त गए, मारुति थी गाड़ी उस टाइम पे उनके पास। वो 4-5 दोस्त गए, एक उनमें बड़ी एज के भी थे, जितने हमारी एज होगी अभी उतनी एज के थे। तो कॉलेज टाइम में हम छोटे थे, तो हमारी एज का ही वो मित्र। तो वो लोग चले गए और पहुँचे जी घर। तो फ़ोन पे पहले ही बात हो गई थी कि इतने बजे तक आऊँगा मैं, तो तू मिल जाएगी। और सिग्नल के लिए बोल के रखा था कि जब मैं लाइट ऑन करूँगी बाहर की, ठीक है, तो तब पहुँच जाना। तुम जब लाइट ऑफ होगी तो इसका मतलब मैं जो है पौड़ियों से नीचे उतर गई तो भाग चलेंगे। तो 3-4 दोस्त थे वो लोग गाड़ी में गए हुए। तो वहीं पे क्या साथ में
जहाँ से ऊपर को एंटर होते हैं ना, वहाँ पे शायद पनारसा किसी गांव को, तो नीचे ही मंदिर है साथ में। यस, मंदिर है। देवता का देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो मथा वथा टेक के चले गए थे ऊपर, और वो लड़की आना शुरू हो गई। और जैसे ही लड़की नीचे उतरी, वो लड़के जो 2-3 थे, चारों के चारों, एक लड़का गाड़ी में बैठा हुआ था, तो बोला यार तू भी क्या करेगा, गाड़ी में बैठ के चल पड़ हमारे साथ, आ जाएंगे, रात की बात है, 2 मिनट तो लगने, आ जाएंगे हम, मतलब इसको ले जाएंगे साथ में, आके गाड़ी में ही तो जाना है। और वो लड़की उतरी नहीं नीचे। अच्छा, उतरी नहीं? वो उतरी नहीं क्योंकि उसका शायद फैमिली में कोई बड़े जाग गए होंगे, वो उतरी नहीं। वो लोग पहुंच गए मतलब कि आगे घर के बिल्कुल ही नज़दीक, तो निचले फ्लोर से कोई दरवाजे से निकला। अच्छा। उसके घर वाला ही कोई, तो वो लड़की उस डर से नहीं आई, और वो लड़के वो नीचे से जैसे ही कोई निकला ना, वो भाग गए वहाँ से। अच्छा। और भाग गए तो जो उस लड़की का घर था वो था एक नाले के साथ, वहाँ पे एक नाला भी है पिछली तरफ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये कईयों के बच्चे जो पैदा होने के बाद मर जाते हैं या बहुत छोटी उम्र में मर जाते, इनको जलाते नहीं, इनको दफनाते हैं। दफनाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था रिसेंटली, 1-2 महीने पहले, किसी लेडी की डेथ हुई थी और शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उसके बच्चे को ना मतलब कि वहाँ पे दबाया था, ठीक है। वो माँ और बेटी, बच्चा पैदा होते ही मर गया और माँ भी बच्चे को जन्म दे के मर गई। तो माँ को तो जला दिया। अब जो क्या होता है, ये एंटिटीज़ में इनमें लालसा रह जाती है स्ट्रॉन्ग। उसके अपने दिल के अंदर इतनी जो इच्छा थी प्रबल कि मेरे को अपना बच्चा देखना है, कि वो एक आत्मा में तब्दील हो गई, वो चुड़ैल में तब्दील हो गई वो एक मरने के बाद। तो जितने भी वहाँ पे बच्चे जहाँ पे दफनाते थे, वो लड़के भागे उस तरफ को घर वालों की डर से। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, उनको दिखा कि कोई लड़की बैठी हुई है ऐसे, मतलब वो जहाँ पे वो शायद उसका बच्चा ही था जो वहाँ पे दफनाया था, उस जहाँ पे दफनाया वो वहाँ पे बैठी हुई और खोद रही है वो कुछ वहाँ पे उनके सामने। वो लोग रात को सोचे कि यार अब इतने 12 साढ़े 12 रात को कौन है, और उस टाइम पे क्या है कि कोई फ्लैशलाइट, कोई क्या, कोई कुछ नहीं, सिर्फ टॉर्च थे उनके पास। और नोकिया 1100 जैसे तो फ़ोन होते थे यार नॉर्मल, जिससे कॉल होती थी, और कॉलेज स्टूडेंट के पास होना भी वो बहुत बड़ी बात होती थी। नहीं होता था, हर किसी के पास नहीं होता था। लैंडलाइन वॉज द मेन थिंग, नहीं होते थे, बहुत रेयर लोगों के पास होते थे फ़ोन। और वो शायद एक उनमें से जो बड़ा था उसके पास फ़ोन था, उसने लाइट जलाई तो उसको दिखा वो वहाँ पे कि वो जो चुड़ैल है वो वाइट कपड़े पहने हुए, बाल पूरे बिखरे हुए, और वो गए आगे कि मतलब कौन है ये रात को जो ऐसा कर रहा है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो उस टाइम पे डरे नहीं, उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था कि ये कोई भूत पिशाच, कुछ भी, चुड़ैल डायन कुछ भी हो सकता है। वो कुछ 4 लोग थे, उनमें हिम्मत थी ना, उनके दिमाग में ऐसा, तो वो तो घर वाले से डर के भागे था ना, तो एकदम से कैसे आएगा दिमाग में कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। 3-4 लोग हो तो वो डर वाला माहौल भी उतना नहीं रहता है। हिम्मत थी उनके अंदर, तो शायद चढ़ा भी रखी थी थोड़ी बहुत, तो फिर हिम्मत थी, तो आगे गए। और आगे गए तो वो एकदम से मुड़ गई पीछे को, उसकी तरफ को, आगे वाले की तरफ को। वो डरा, वो भागा, और वो जो चुड़ैल थी वो नीचे बैठ के, आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को नीतीश, कि मतलब वो लड़की नीचे बैठी हुई ऐसी तरह, अपनी दोनों टांगे खोल के नीचे बैठी हुई और मिट्टी खोद रही है, और वो वैसी पोजीशन में पीछे मुड़ी और वैसे ही उनके पीछे भागी। वो ऐसे क्रॉल करके भागी वो उनके पीछे। भाई वो चारों जो भागे ना वहाँ से, उनकी जान हलक में आ गई भाई कि ये क्या चीज़ है। वो डर गए, एकदम से ही डर गए, वो एकदम से झटका लग गया ना। पहले तो वो डरे नहीं थे, जैसे उन्होंने देखा कि वो तो आ गई बिल्कुल ही पीछे, उन्होंने चीखे मारते भागे वो। और वो लड़की भी होगी परेशान कि ये क्या हो गया यहाँ पे, कहीं मेरे घर वालों ने तो नहीं पकड़ लिया। मतलब यही रखो अब 100-150 मीटर का फासला होता उसके घर से वो नाले का, जहाँ पे वो बच्चों को दफनाते थे। वो भागे तो नीचे, तो भाई गाड़ी के पास, गाड़ी के लॉक ना निकले, चाबी लगा रहा है बंदा, लॉक नहीं हो रहा ओपन। वो तो शायद थोड़ा डर के मारे वो उल्टा सुल्टा हो गया, मतलब वो नहीं निकल पाया डर के मारे कि वो थी बिल्कुल ही पीछे। और उसने उसका पीछा किया भाई गांव के मंदिर तक। और जब वो गांव के मंदिर में घुसे ना अंदर, तब बचे वो। और वो रात भर उनके पास खड़ी रही कि तुम आओ, तुम मेरे बच्चे को ले जाने आए थे बोले। अच्छा। उसको लगा कि तुम मेरे बच्चे को ले जाने आए थे, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे को अपना बच्चा नहीं पकड़ने दूंगी। तुमने हिम्मत कैसे की बोला वहाँ पे आने की, मैं नहीं छोड़ूंगी बोला तुम्हारे को। अगर वो कब्जे में आए होते तो खत्म थे ना, खत्म। वो नहीं छोड़ती फिर उनको, बिल्कुल चारों के चारों खत्म थे उसी दिन। और फिर बोलते कि वो जो उस मंदिर के पुजारी है, उनको शायद रात को सपना हो या कुछ हुआ, फिर वो रातों रात जागे और सपने में बताया होगा पुजारी जी के पास कि भाई मंदिर में कोई आया है ऐसा। तो पुजारी जी पहुंच गए मंदिर, उन्होंने बोला ना कि तुम क्या कर रहे हो भाई छोकरो यहाँ पे इतनी रात को, 12 साढ़े 12 1 डेढ़ बजे, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को यहाँ पे।
वो थे बोला डरे हुए पूरे तरीके से। और जब सुबह सुबह हुई तो उस औरत के पूरे निशान थे वो गिर्द, उसने चक्कर लगाया। वो मतलब वो देवी देवता की डर से वो अंदर नहीं ना जा रही थी, वो शक्तियाँ होती वहाँ पे। मतलब मंदिर के चारों ओर चलने के निशान हाँ, मतलब उसके पैरों के निशान, हाथ पैर के निशान थे वहाँ पे। उसने वो वहाँ पे बैठी, वो रेती कुरेद रही, उनके सामने बैठ के। अब इमेजिन करो ना, रात को 1-1:30 बजे, ना कोई बल्ब है ना कोई कुछ है, सिर्फ एक चंद्रमा की रोशनी बज रही है ऊपर से, और आपको सिर्फ सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है आगे, और आपके सामने वो पागलों जैसी आवाज़ें निकाल रहा है ज़ोर ज़ोर से, और वो उस रेत को कुरेदे जा रहा है। कितना डरेगा भाई बंदा उस टाइम पे। और 4 लोग थे वो, फिर भी भाई उनकी मतलब हो गई अति। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पुजारी जी आए तब उनको मंदिर से बाहर नहीं निकालने दिया। अगर बोलो तुम मंदिर से बाहर निकले तो ऐसा नहीं है कि वो आके तुम्हारे को मारेगी। ये एंटिटीज ऐसी होती है कि ये तुम्हारे को पीछा करेंगी इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में आपका पीछा करती हैं। ये कोई एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, या आप कहीं गिर जाओगे, या कुछ हो जाएगा, या कहीं अदृश्य बन के धक्का दे सकते हैं। हाँ, दृश्य बन के धक्का दे सकते हैं। अब कईयों के साथ हुआ है ऐसा, जैसे बोलते हैं कि अगर चुड़ैल आपके सामने आ जाए और उसने आपको बोली मार दी कि तू अगर मेरे को मिल गया कभी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक स्टोरी बताई थी, सरसई छाकी का एक आदमी, वो शाम को जाता था, उसको चुड़ैल मिली थी, उस दिन छूट गया वो, और चुड़ैल ने उसको बोली मारी हुई थी कि अगर तू किसी दिन मेरे को इस रास्ते में शाम होने के बाद दिख गया, मैं तेरे को साथ में ले जाऊंगी। बोली मारी मतलब उसको बोला था वचन टाइप ही हुआ, वचन टाइप ही हुआ था एक। उसने तो बोला बाल बूल पकड़ लिए थे उसके चुड़ैल के, डर के मारे फिर छूटा वो। कंघी पकड़ी थी उसको, बोलते हैं कि चुड़ैल अगर सामने हो तो कंघी होती है उनके बालों में, वो पकड़नी। हाँ, वो पकड़नी बोले। तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा भयानक होता है भाई, वहाँ तक तो बंदा। तो कितने भयानक हो गया यार, चेहरा ही भयानक है। शरीर बोलते हैं कि पूरा आगे से बिल्कुल सही होगा, पीछे से बिल्कुल खोखला होता है, कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ थी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।